नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं सुरेंद्र सिंह आपका अपने चैनल एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? फटाफट से बताइए। क्या घर परिवार में भाई सब कुशल मंगल, सब मौज हो रही है जीवन में? पढ़ाई भी चल रही होगी और भाई थोड़ी सी परेशानियाँ भी चल रही होंगी, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि हम भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं और परेशानियाँ ना आए, क्योंकि वो परेशानियाँ हमें कुछ ना कुछ तो सिखाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ परेशानियाँ आपको परेशान करने के लिए आती हैं, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली स्ट्रोंग भी बनाती हैं वो। ठीक है, जीवन में सब कुछ अच्छा ही चलता रहे भाई, आप कभी जीवन जी भी नहीं पाएंगे अच्छे से, बड़ा बोरिंग बोरिंग सा होगा। तो आज हम ज्योमेट्री चैप्टर कर रहे थे और उसी में आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और भाई एक बात और कहनी थी जो आपसे, कि भाई शाम वाली जो क्लास आपकी होती है 8 बजे, तो अभी थोड़ा सा मुझे कहीं काम से हॉस्पिटल वगैरह आना जाना पड़ रहा है, तो फिलहाल मैं कुछ दिन क्लासेस आपके रिकॉर्डेड ही डालूंगा, ठीक है, ताकि आपकी क्लास ही मिस ना हो, आपका जो सिलेबस अभी बचा हुआ है वो अच्छे से पूरा भी हो जाए। तो इस ज्योमेट्री चैप्टर में आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे भाई बिल्कुल पंक्चुअल के साथ, अपने टाइम के साथ सारी चीज़ें तमीज़ से करेंगे, जो भी आपका सिलेबस बचा हुआ है पूरा करेंगे, क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारी है वो डेफिनेटली हम पूरी निभाएंगे। जो आपसे वादा किया है भाई वो भी निभाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो क्या कुछ है, तो अगर हम बात करें सिलेबस पे, अगर नज़र डालता हूँ सिलेबस में, आज हम भाई लगभग इस 22 चैप्टर पे हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है ट्रायंगल्स। अब इस ट्रायंगल्स में भाई क्या कुछ करेंगे, काफ़ी भाई वास्ट टॉपिक है ये अपने आप में, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, अब देख लो जरा इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखो भाई जरा, देखना भाई जरा, इसमें हमें क्या करना है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। अब एक बात समझना आप जरा, ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एक ट्रायंगल में क्या होता है, जब भी कभी आप अगर तीन लाइनें आपस में मिलाते हैं तो आपके सामने एक ट्रायंगल यहाँ पे जनरेट होती है। ठीक है, एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाती है। तो अब मान लीजिए मैं इसके नाम रख देता हूँ ए बी सी। ठीक, तो यहाँ पर तीन साइड हैं, तो यहाँ पर एंगल भी कितने बन रहे हैं भाई, तो एंगल भी आपके तीन बन रहे हैं। तो ये तीन एंगल हैं, और साइड की बात करूँ तो तीन यहाँ पे साइड भी हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर कुछ सामान्य बातें जो आपको पता होनी चाहिए, हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के अगर आप तीनों एंगल प्लस करते हो, यानी कि जो आप तीनों एंगल अंदर वाले प्लस करते हो, तो आपका जो सम आएगा वो हमेशा 180 डिग्री आएगा, ये इसका मतलब है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी जो आपने याद रखनी है एक ट्रायंगल की खास बात ये होती है, अगर आप कोई भी दो साइड प्लस करते हैं, सपोज मैंने इनको प्लस किया, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा तीसरे से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि इन दोनों का जो सम है वो हमेशा तीसरे से ज़्यादा होगा। ठीक, अब यहाँ पे फिलहाल मैंने एक ही बात लिखी है, आप चाहें तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि सर ये बताएं ज़रा, अगर हम बी सी प्लस ए सी जोड़ते हैं तो क्या वो ए बी से ज़्यादा होगा? बिल्कुल होगा। किसी भी दो साइड को आप जोड़िए, वो तीसरे से हमेशा ज़्यादा होगा, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी आप ये थर्ड देख पा रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए मैं दो साइड का डिफरेंस लेता हूं तो फिर क्या होगा, अगर आप दो साइड का डिफरेंस लेते हैं तो वो तीसरी साइड से हमेशा कम होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने इन दो साइडों का अंतर लिया, तो ये हमेशा इस तीसरे से क्या होगा, कम होगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आती है? ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए सी डी का मतलब ये वाला एंगल। तो ये जो आपको ए सी डी दिखाई दे रहा है, ये वाला जिसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, तो ये वाला एंगल किन के बराबर होगा, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं एंगल ए सी डी जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो ये प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180। दो साइड को अगर आप जोड़ते हैं तो हमेशा तीसरे से ज़्यादा आएगा, अगर आप दो साइड को घटाते हैं तो तीसरे से हमेशा कम लेंथ आएगी। और बाहर का जो ये एंगल है ये हमेशा अंदर के जो बचे हुए दो कोण हैं उसके बराबर होगा। अपने साइड वाले को छोड़ के बाकी जो दो एंगल बच गए ये हमेशा इसके बराबर होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए,
कुछ और बातें जो इसमें आपको पता होनी चाहिए ट्रायंगल में। अगर हम बात करें ट्रायंगल में साइड के बेस पे, अगर हम बात करें तो आपके सामने 3 प्रकार की ट्रायंगल हो सकती है साइड बेस पे। मतलब ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो जाए, इसे हम बोलेंगे क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसमें तीनों साइड इक्वल है तो इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मान लीजिए 2 साइड इक्वल है तो इसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर मान लीजिए कोई भी साइड इक्वल नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अगर तीनों साइड अलग हैं तो स्केलन। ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रायंगल किस प्रकार से हो सकती हैं। और अगर मैं ट्रायंगल को एंगल के आधार पर बांटता हूँ, ठीक है, एंगल के आधार पे बांटता हूँ, तो एक ट्रायंगल आपकी होती है एक्यूट ट्रायंगल्स। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जिसमें तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होने चाहिए, उसी को हम बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का, वेरी सिंपल, एक एंगल कोई भी 90 डिग्री का हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात समझ में आती है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें, एक मिनट रुकना भाई, जरा फोन आ गया। अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या ये बात आपको समझ में आती है अच्छे से? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है इतनी बातें? तो ये आप देख सकते हैं साइड के बेस पर है और ये आपका एंगल के बेस पे है। कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, उम्मीद है समझ में आती है बातें। चलिए, तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ भाई सवाल आपका। अब क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से। इसने क्या कहा, एक ट्रायंगल है जिसके एंगल की जो रेशो है वो है 1, 4, 7। तो आपने सबसे बड़े वाला एंगल पता लगाना है, वो कितने का होगा वो आपने ढूंढ कर लाना है। 1, 4 और 7, ये आपको इसने कहा कि भाई रेशो ऑफ ट्रायंगल है। अब आपने रेशो ऑफ एंगल है, सॉरी, तो आपने लार्जेस्ट पता लगाना है। आपको पता है इन तीनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 7, 4, 11 और 1, 12। यानी कि 12 की वैल्यू कितने डिग्री के बराबर होगी, तो आप कहोगे 180 डिग्री के बराबर। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे 180/12। ये आपके पास एक की वैल्यू। सबसे बड़ा एंगल आपका कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ये। तो 7 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 180/12 मल्टीप्लाई 7। 15 पे ये कट हुआ, 15 × 7 क्या हो जाएगा, 105 डिग्री। ये मेरा आंसर। बताइए कोई इसमें डाउट की बात तो नहीं है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से, पक्का पक्का, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए जरा, इसने क्या कहा, कह रहा है कि भाई 3 एंगल हैं एक ट्रायंगल के, एक एंगल जो है वो स्मॉलेस्ट वाले का क्या है, डबल है। और भाई अनदर इज 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। 3 प्रकार के एंगल हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने उनके नाम रख दिए, 1, 2, 3। अब इसने क्या कहा आपसे, कह रहा है कि भाई एक एंगल जो है वो इस स्मॉलेस्ट, सपोज ये स्मॉलेस्ट मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, तो ये कह रहा है ये वाला जो एंगल है उसका कितने गुना है, 2 गुना है। तो अगर मान लीजिए इसको मैं 1 मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो अनदर ट्रायंगल, यानी कि अब अनदर में बचा कौन, ये वाला जो एंगल है इस स्मॉलेस्ट का 3 गुना है, तो इसको हम नाम देंगे 3 का। तो ये मेरे पास रेशो आ गई 2, 3, 1। तो मुझे यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल पता लगाना है कितने का होगा। तो मैंने कहा जरा इन सब की रेशो है, इन सब का सम बताओ, 3, 2, 5 और 1, 6। 6 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो 6 की वैल्यू बराबर होगी 180 के। 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो 1 की वैल्यू जो होगी वो 30 के बराबर होगी। आपको सबसे छोटा एंगल पता लगाना है, मतलब इस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 30 डिग्री, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट की बात तो नहीं है? आ रही है बात समझ में अच्छे से, पक्का पक्का? आगे बढ़ें फिर। सवाल नंबर 3 देखिए, सरल से क्वेश्चन है, बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
कह रहा है दो कोणों का जो योग है वो तीसरे कोण के बराबर है। दो कोण अगर मैं जोड़ता हूं तो उसका सम तीसरे के बराबर है। तो तीसरा कोण आपका क्या होगा, इसके बारे में क्या विचार है? जैसे कि मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे, ठीक है, आप कैसी भी ट्रायंगल बनाए। इसने कहा कि कोई भी दो कोण है, सपोज ये एक्स है ये वाई है, और ये तीसरे के बराबर है इस वाले के। तो बताइए जरा कि जो आपका ये तीसरा कोण है कितने का होगा। आप यहाँ पर नोट्स बनाइए, उसमें एक लाइन लिखें, मतलब अपनी हेडलाइन में एक लाइन लिखें कि अगर कभी भी ऐसी चीज़ आती है कि दो एंगल को जोड़ने पे तीसरे के बराबर आता है, तो ये लॉजिक आप हमेशा याद रखना कि जो तीसरा एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा। यही मेरा आंसर होगा। इतना सा लॉजिक है। अगर आप चाहें तो वैसे तरीके से भी कर सकते हैं, आप इनको प्लस करके देखो। अगर आप इनको प्लस करते हो तो क्या आपको ये नज़र आता है कि ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, कितने के बराबर, 180। तो ये कितने के बराबर हो गया, 90 के। तो एक्स प्लस वाई आप देख पा रहे हो कितने के बराबर है, एक्स प्लस वाई जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही माना जाएगा। आइए अगले सवाल को देखिए, इसमें क्या कुछ कहा गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इन्होंने कहा कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए बराबर है 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। ये बात इन्होंने कही है। तो आपको एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए भाई जरा क्या कुछ होगा। तो यहाँ पे एक बात देखो भाई, ये तीनों मल्टीप्लाई में, ये रेशो नहीं कह सकता मैं इनकी। तो इनको रेशो की भाषा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखें। आप 2, 3 और 6 का एलसीएम बताओ। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैंने 2 से भाग किया तो ये आ गया 3, 3 से भाग किया तो ये आ गया 2, और इससे भाग किया तो ये आ गया 1। तो मैं कह सकता हूँ 3, 2, 1, ये मेरे पास रेशो आ गई। अब ये कह रहा है एंगल ए का मान क्या होगा, ये बताइए। इन तीनों का जो सम है, 3, 2, 5 और 1, 6। 6 की वैल्यू आपको पता है, ट्रायंगल का सम 180। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 30 डिग्री। वो आपसे कह रहा था ए का मान बताओ, यानी कि 3 का मान क्या होगा, तो 3 का मान हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन मेरा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये बात भी बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी आपको। बताइए कोई डाउट है इसमें? बस चलते जाओ, बस आराम से चीज़ें देखें। हो सकता है कोई सवाल आपको दोबारा देखना पड़े, तो कोई बात नहीं, आप इसे रिवाइंड करो, एक बार दोबारा से भी देख सकते हो, ठीक। कोई घबराने की बात नहीं है। सवाल नंबर 5 देखिए, इसने क्या कहा आपसे। ये कह रहा है कि भाई एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप एक पूर्णांक, एक कंप्लीट नंबर है। निम्न में से कौन सी रेशो या अनुपात नहीं हो सकता। पूर्णांक का मतलब है कि जो एंगल है वो आपके कंप्लीट नंबर है, इंटीजर है, पूर्णांक है, पूर्ण अंक है, मतलब कि डेसिमल फ्रैक्शन ये सब नहीं लेना आपने। तो कौन सी रेशो, कौन सा अनुपात सही नहीं है। आपको पता है किसी भी एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो मैंने कहा 4, 3, 7 और 2, 9। क्या ये 9 से प्रॉपर भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये तो भाई पूर्णांक दे रहा है। इसकी बात करें तो 4, 4, 3, 7 और 5, 12, इसका सम बैठ रहा है 12। क्या ये 12 180 को भाग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसलिए ये भी एक पूर्णांक देगा, कंप्लीट भाग हो गया तो पूर्णांक ही आएगा। इसको देखा मैंने, 6, 5, 11 और 7, 18। क्या 180 को भाग करेगा? बिल्कुल करेगा। इसको जोड़ के देखा, 7, 6, 13, 13 और 8 कितना हो गया, 21। ये नहीं कर पा रहा, तो यही मेरा आंसर है। 21 180 को भाग नहीं कर सकता, तो हम कह सकते हैं कि ये रेशो सरासर गलत है। ठीक है, इतनी सी बात थी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये बस आपने एग्जाम में इतना देखना है कि किसका सम 180 को भाग कर सकता है। जो कर देगा वही आपका आंसर होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात समझ में आई? ओके सर, आगे बढ़ो सर। सवाल नंबर 6 देखिए, इन्होंने क्या कहा। कह रहा है भाई आपके सामने कि जो एक त्रिभुज के कोण को अगर मैं बढ़ते क्रम में लगाता हूँ, दो लगातार कोणों का अंतर 10 है, यानी कि मैंने 3 एंगल है, उनको बढ़ते क्रम में, पहले छोटा एंगल फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से मैंने अरेंज किया। इन्होंने कहा कि जो अंतर होगा वो 10 का रखना है। सपोज मैंने कहा पहला एंगल मैं x मानता हूँ, तो आपको पता है अगला एंगल अपने आप ही क्या हो जाएगा,
तो आप कहोगे x जमा 10, और उससे अगला एंगल क्या हो जाएगा, तो x जमा 20, और इन सब का सम कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 के। आपको बड़े वाला एंगल पता लगाना है कितने का होगा। आइए हम देखते हैं। मैंने कहा अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर जोड़ दो, तो ये 3x हो गया। ये दोनों दूसरी तरफ चले जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 150। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 50। तो x का मान आ गया 50, यानी कि सबसे छोटा एंगल था 50, उससे अगला एंगल 60, और उससे अगला एंगल क्या होगा, 70, और मुझे सबसे बड़ा ही पता लगाना था, यानी कि 70 इज द राइट आंसर। बताइए, कोई इसमें भी डाउट नहीं है? मौज है भाई, अच्छे समझ में आ रहा है। चलते जाओ, बस चलते जाओ। ये देखो डायग्राम वाले सवाल आ गए, ठीक है। तो डायग्राम में तो तुम भाई बड़े आराम से कर पाओगे। देखो जरा इसने क्या कहा, कह रहा है ए बी सी 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल तो 90 है। एंगल एक जो है वो 30 का है, यानी कि ये आ गया 30 का। तो हमें ये पता लगाना है ए सी डी ये कितने का होगा, इसके बारे में आपको पता लगाना है कितने का ये होगा ए सी डी। तो चले भाई अब पता लगाते हैं। देखो जरा, आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो ये बाहर वाला एंगल होता है ये इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो क्या आप ये कह सकते हो, अगर ये 90 है ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, तो ये वाला एंगल आपका 120 का हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आई बात समझ में? कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल मौज बहार है इन सवालों में। इतना आसान सवाल है, बस मैं क्या ही बताऊं। ये भी देखो बड़ा ही आसान सा सवाल है, शायद बहुत जल्दी ही बता पाओगे। कह रही एक डायग्राम है, सिर्फ डब्लू की वैल्यू बताओ। सवाल इसने कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात कही नहीं, डायग्राम है, डब्लू की वैल्यू बताओ और आगे बढ़ो। हमने कहा ओके, आओ फिर करते हैं ज़रा। इस ट्रेंगल की अगर मैं बात करूँ, ये 90 है ये 40 है, तो क्या 180 के हिसाब से ये 90 है ये 50 है, तो ये 40 हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं की बात नहीं है। अगर ये 40 है तो क्या इसके सामने वाला भी 40 होगा, याद आया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इस ट्रेंगल के अंदर आप आ जाओ, इस ट्रेंगल में अपने बात कहो। ये 30 है ये 40 है, 70 हो गया। 110 बनाने के लिए क्या आप इसे कहोगे कि भाई, सॉरी 180 बनाने के लिए 110 होना पड़ेगा इसे, तो मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इतनी सी बात है इसमें। क्या ये सभी को समझ में आ रही है चीज़ें? पक्का पक्का? चलो चलो आगे बढ़ो फिर। ये देखो भाई जरा क्या कहा गया, कह रहा भाई इस डायग्राम में बी डी सी डी और ए सी बराबर है। ये आपको निशान दिख रहे हैं, ये तीनों इक्वल हैं। अब इसने कहा ए बी सी 27 है, ए बी सी 27 है, यानी कि ये हमने लिख दिया 27। और आपको ए सी डी पता लगाना है, तो ए सी डी ये पता लगाना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या आप बता पाओगे ए सी डी का मान? तो मैंने कहा चलो देखो, एक प्रॉपर्टी और होती है प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। छोटी सी ट्रायंगल बनाई मैंने ए बी सी। अगर मान लीजिए दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके सामने जो आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ये, और इसके सामने जैसे कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ओके है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ इसमें, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम इसे कह सकते हैं ये कितना होगा, ये आपका होगा 27। ओके, ये 27 तो ये भी 27, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, क्या आप मुझे ये वाला एंगल बता सकते हो कितने का होगा? इस ट्रायंगल को मद्देनजर रखते हुए क्या आप मुझे बताओगे? अगर मान लीजिए मैंने कहा ये ट्रायंगल है, तो क्या ये वाला एंगल आप मुझे बता सकते हो क्या होगा? ये 27 है, 27 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 54। अभी पिछले में आपने अप्लाई किया था ना भाई, बाहर का एंगल है इन दोनों के बराबर होगा, तो ये 54 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखा कि यार ये वाली दोनों साइड भी इक्वल है। अब इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो ये कितने का हो गया, 54 का।
अब इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो ये 54, ये 54, 108, तो ये जो आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है ये कितने का होगा? अब 180 तो मुझे चाहिए, 108 अगर आ चुका है तो ये बचा कितने का? 72 का। बताइए, कोई छोटी सी बात थी, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं था। ये दोनों 27 तो ये बाहर 54 का, ठीक है, ये 54 तो ये भी 54, है ना? आसान ही है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। चलो फिर आगे बढ़ो, जरा इसका बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तो सवाल नंबर 10 देखा फिर हमने, क्या होगा? ए बी सी एक समद्विबाहु यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है जी। हाँ सर, ट्रायंगल बनाओ एक अच्छी सी। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब सवाल ने कहा आपसे कि कौन कौन सी बराबर है, मैं इनके नाम लिख देता हूँ, ए बी सी इनके नाम है। तो इन्होंने कहा ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। कह रहा है बी ए को मैंने डी तक बढ़ा दिया, बी ए को, इस बी ए को आपने बढ़ाना शुरू किया। आओ भाई बढ़ाते हैं, इस बी ए को आपने बढ़ाना शुरू किया ऐसे, ठीक है। अब कितना बढ़ाया मैंने उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमने ऐसे बढ़ा दिया। अब जैसे ही मैंने बढ़ाया, अब सवाल देखना क्या क्या कह रहा है। इसको आपने बिंदु डी तक बढ़ा दिया, ठीक है भाई, हमने कहा डी नाम रख दिया। ए बी और ए सी बराबर है, डी तक बढ़ाया। अब इसने कहा ए बी और ए डी बराबर है, ये दोनों भी बराबर हो गए। तो बी सी डी क्या होगा? बी, ये रहा, बी सी और डी, ये तो मिलाना पड़ेगा। यहाँ से मुझे आइडिया लगा कि भाई इन दोनों को तो मैच करना पड़ेगा मुझे। ये भाई हमने मैच कर दिया, लो नीले रंग से लिख दिया हमने। आपको ये वाला एंगल पता लगाना है, कौन से वाला? ए सी डी, ये वाला, ठीक है भाई। आ रही है बात समझ में? देखो जरा, ये और ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो आपने ये एंगल ढूंढना है। हमने कहा कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एंगल, ये दोनों साइड बराबर, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। इस ट्रायंगल में आ जाओ, इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने ये वाला एंगल है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको y मानता हूँ तो इसका नाम भी y होगा, और आपने ये एंगल ढूंढना है। तो ये x, ये y और ये x प्लस वाई। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या आप देख पा रहे हो 180 आएगा। और x प्लस वाई अगर मैं आपसे पूछ लूं तो ये 2 इसके डिवाइड में जाए क्या बना देगा? ये बना देगा 90 डिग्री। यानी कि जो मेरा बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है जी। आई बात समझ में? हालांकि आप यहाँ पे एक बात समझ गए होंगे पहले कि ये x है, ये y है, और यहाँ पे ये क्या है? x प्लस वाई। दो एंगल को जोड़ने पे अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो आपको पता नहीं है कि तीसरा एंगल हमेशा 90 का होता है? बताया था मैंने आपको बचपन में, याद आया थोड़ा थोड़ा? तो ये हम कह सकते हैं 90 डिग्री मेरा सही आंसर है। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको एग्जाम में, इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके है यहाँ तक की रिपोर्ट्स? चलो सवाल नंबर 11 देखें भाई जरा, क्या कहा गया। कह रहा है कि भाई इस चित्र के अंदर बी और सी को हमने दोनों तरफ बढ़ा दिया, तो एक एंगल ये बन गया, एक एंगल आपका ये बन गया। और मुझे क्या पता लगाना है? एंगल 1 और 2 का जोड़ पता लगाना है, ठीक है। तो जरा आप बताइए क्या होगा इस ऑप्शन के माध्यम से पता लगाना। तो देखें जरा ध्यान से समझना। तो भाई हम एक काम करते हैं, आपको पता है इसका मतलब इस 2 और 5 को जोड़ने पे क्या हम कह सकते हैं एंगल 2 जमा एंगल 5 का सम 180 होगा? बोलो हाँ। और एंगल 1 और एंगल 6 का मतलब भी 180 होगा। और अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं, एंगल 1 जमा 2 जमा 5 जमा 6 बराबर है क्या हो जाएगा? 360। इसमें भी कोई डाउट नहीं है किसी को? अच्छे से समझ में आती है बात? तो ये मैंने ऐसे प्लस कर दिया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस जो है वो एक ही भाषा है, मतलब मुझे ए को लेके आना पड़ेगा, और 1 + 2 की तो वैल्यू ही निकालनी है। यानी कि हम इसको तो छेड़ नहीं सकते, इसकी तो वैल्यू ही चाहिए। मैंने कहा आओ भाई तुम दोनों तो ऐसे ही यहाँ पर लिखे जाओगे, इसकी वैल्यू बताओ। √5 और प्लस √6।
अगर मैं एक बात कहूँ कि √5 और √6, ये मतलब सॉरी एंगल 5 और एंगल 6 है और प्लस एंगल ए है, इन तीनों का सम 180 आप मानते हो? 5, 6 और ए, इन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा? वो होगा 180। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ 5 और 6 की वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे सर इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए, और सामने है 360। अब एक और दो को मैंने रखा बाईं तरफ, बाकी को मैंने कहा ले जाओ उधर, 180 उधर गया तो 180 रह गया, और ए क्या हो जाएगा? ए आपका प्लस का हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौज है बिल्कुल इस सवाल में। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलें आगे। सवाल नंबर 12 देखिए इन्होंने क्या कहा। ये कह रहे हैं जो डी है वो 70 डिग्री है और बी जो है वो 120 डिग्री है। तो देखें ज़रा क्या कुछ हो सकता है। डी 70 है, हमने कहा चलो तुम्हारी वैल्यू लिख देते हैं डी 70, बी 120 है, मतलब ये 120 है। अगर ये 70 है तो आपको पता है ए की वैल्यू कितनी होगी? 110 होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सब बिल्कुल सही कह रहे हो। ये अगर 120 है तो क्या इसके साइड वाला ये 60 हो जाएगा? और सी एंगल क्या इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, मतलब कि 130। तो यानी कि सी की वैल्यू 130, ए की वैल्यू 110। तो क्या आप कह सकते हो सी ऑप्शन मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही माना जाएगा? बात समझ में? ये ए और सी दोनों ही करेक्ट हैं, इसलिए हम सी पे मार्क करेंगे। कहीं जल्दबाजी में पेपर में ये मत करना कि सी तुमने 130 निकाला और सी पे यहाँ पे भाई ए ऑप्शन मार्क किया और तुम आगे बढ़ गए। देख लेना, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि ह्यूमन एरर होना एक बड़ी आम सी बात है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ऐसी कोई एरर वाली गड़बड़े ना करें। देखो भाई जरा इसने क्या कहा, कह रहा भाई एंगल ए जो साइड ए सी है वो सी ई पे परपेंडिकुलर है। सी ई पे कौन सा? ए सी जो है वो सी ई पे, यानी कि ये एंगल तो सवाल ने हमें साफ शब्दों में बता दिया कि 90 डिग्री का है। फिर क्या कह रहा है? ए बी सी, यानी कि ये और ये, इन तीनों की जो रेशो है वो है 3, 2, 1। तो ई सी डी क्या होगा? आपको ये वाला एंगल पता लगाना। ठीक है, क्या आप बताएंगे? जरा मुझे बताओ। देखो भाई जरा बताते हैं क्या कुछ आएगा, आइए समझते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बात देखी प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक समझना। इसने इनकी रेशो बता दी 3, 2, 1, यानी कि ये आपका है 3, ये है 2 और ये है 1। ठीक है, तो क्या आप मुझे इन तीनों के एंगल निकाल के बता सकते हैं एक्चुअल में क्या आएगा? तो 3, 2, 1 का मतलब है इसकी जो रेशो है वो कितनी है? 6। 6 कितने के बराबर है? 180। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक की वैल्यू हो जाएगी 30। अब एक की वैल्यू अगर 30 है तो दो की वैल्यू 60 हो गई, तीन की वैल्यू 90 हो गई। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई? तो ये हो गया 30, 60 और 90। ओके है। अच्छा उसके बाद ये तो मुझे पता ही है 90 है, तो क्या ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 120 हो गया? अगर ये 120 है तो क्या आप ये कह सकते हो 60 होगा? यानी कि मेरा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नॉर्मल सा, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, बड़ा ही आसान आसान से सवाल है, ताकि आप इसलिए थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ, इसलिए थोड़े आसान क्वेश्चन भी दे रखे हैं मैंने। चलो इसके बारे में बताइए भाई, काफ़ी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। कुछ बच्चे इसको बहुत जल्दी टाइमली कर देते हैं, कुछ इसमें वक्त भी खराब करते हैं। तो देखते हैं भाई आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, जरा अपने आप को यहाँ पे चेक करो। इसने कहा कि ए बी बी सी परपेंडिकुलर, चलो ये एंगल तो परपेंडिकुलर का ये समझ में आता है। उसके बाद हमने कहा कौन सा इसमें से सही है ये आपको पता लगाना है। तो हमने कहा x प्लस वाई 180 है या 270 या 300। अगर मान लीजिए मैंने कहा x की वैल्यू को मैंने थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 100 मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए 100 मान लेते हैं। तो आपको पता है, या फिर एक काम और कर लेते हैं हम, छोटा सा तरीका है एक, मैं वो सोच रहा हूँ तुम्हें बता दूँ। तो ये अगर 100 मान लेते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा अपने आप में? 100 तो नहीं होगा यार,
अगर ये आपके पास मान लीजिए 90 है, तो मैं इसको कहता हूँ चलो 45 45 मान लो, बराबर मान लिए मैंने अंदर के, मुझे 90 लाना है, तो मैंने कहा चलो 45 45 मान लो। तो जैसे ही ये 45 हुआ, तो क्या ये बाहर का एंगल आपका 135 का हो गया, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। ये 45 है, तो क्या ये बाहर वाला भी 135 का हो गया? ठीक है। अब ये बताओ, x 135 है, y 135 है, तो क्या इन दोनों के एंगल को अगर मैं जोड़ता हूँ, तो क्या ये 270 नहीं आ जाएगा? क्या ये इसका जवाब आ जाएगा 270 डिग्री? यही मेरा आंसर है। आप चाहो तो इसको 30 60 मानो, 30 के हिसाब से ये एंगल निकलेगा, 60 ही से मानोगे तो कुछ और आएगा, लेकिन अगर आप प्लस करोगे तब भी आपका आंसर 270 ही रहेगा। मतलब इनका सम नहीं बदलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है अच्छे से? चलते जाओ चलते जाओ। इसके बारे में क्या विचार हैं बच्चों आपके? ये कह रहा है भाई ए बी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है, मतलब कि एक तो ये एंगल आपका परपेंडिकुलर है, बी डी जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, दूसरा ये मिल गया, सी ई कोण सी ए को विभाजित करता है। ठीक है। सी ई बाइसेक्ट करता है एंगल सी को। ये लो भाई, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसकी वैल्यू सवाल ने तो हमें बताई दी 30 है, तो कह रहा सी ई डी क्या होगा? ये वाला एंगल। हाँ जी। चलो भाई जरा करना शुरू करो, देखते हैं कौन सा बच्चा पहले बताता है। ठीक है। हमने देखा यार, ये 90 है, ये 30 है, तो ये पूरा एंगल कितने का बच गया? ये पूरा एंगल आपका रह गया 60 का। उस 60 में भी ये इक्वल है, तो क्या ये 30 का और ये 30 का हो गया? बोलो हाँ। ये अगर 90 का है, तो आपको एक बात पता है ना अच्छे से भाई, ये ट्रायंगल है आपके सामने, ये बाहर का एंगल है, तो ये इन दोनों के बराबर होगा। ये 30 है, तो ये कितने का हो जाएगा? 60 का। ये मेरा सही जवाब होगा। ये काम आपने करना था, यानी कि 60 डिग्री आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बताइए, देखो इसमें कोई डाउट है तो पूछो, कमेंट करके बताएं। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करते रहना, ठीक है? अपने पास ही मत रखना, किसी और को भी देखने दो, ठीक है? उनका ही भला होने दो भाई। अब इसमें क्या कहा, एक आपके सामने एक चित्र है, इसने कहा ए डी मतलब कि ये, बी डी मतलब कि ये, और ए सी मतलब कि ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो एंगल सी का मान क्या होगा? ठीक है। तो हमने कहा भाई एंगल सी का मान क्या होगा, ये ढूंढ के लाइए आप। तो देखिए जरा क्या कुछ करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ अप्लाई की, अब ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए मैं इसको x मान लेता हूँ, चलो इसके सामने ये वाला एंगल है और इसके सामने ये वाला एंगल, अगर मैं x मानता हूँ तो क्या ये भी x हो जाएगा? बोलो हाँ, हो जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल मुझे बताओगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये बाहर है, तो ये x और x, तो क्या ये 2x हो जाएगा? ठीक है। अब ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो क्या ये भी 2x हो जाएगा? तो ये हमने कुछ इस प्रकार से नंबर एज्यूम किया एक, और उसके बाद ही सारी वैल्यूज आ गई। अब एक बड़ी सी ट्रायंगल देखो, एक बहुत, आपने एक मूवी देखी है बड़े से डब्लू के नीचे, तो आप वैसे ही देखो जरा, ये जो बड़ी सी ट्रायंगल है इधर से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या इनका सम इसके बराबर आएगा? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, 3x बराबर 71 आएगा, x की वैल्यू 71/3 भी आएगी। अब उसने क्या कहा, c निकालो, c का मतलब ये वाला एंगल जिसकी वैल्यू है 2x, तो हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 142/3, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका सही सही आंसर हो जाएगा। देखते जाओ, करते जाओ, और कोई डाउट है तो पूछते जाओ। ये लो, इसके बारे में बताओ भाई जरा, क्या विचार हैं आपके? इसने कहा AM और MD बराबर है, AM और MD आपस में इक्वल है, बी एंगल जो है वो आपका 63 है, ये हमने लिख दिया 63 है। CD ने कोण C को समद्विभाजक है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ये बात भी समझ में आती है। तो कह रहा है जरा ये वाला एंगल, इसको हम दिखाएंगे रेड पेन से।
हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं, देखते हैं। ये दोनों इक्वल है तो क्या मैं इनको x का नाम दे दूं? अलग अलग हो गए। ये वाला एंगल आप बता पाओगे कितने का होगा? अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हैं, इस छोटी सी ट्रायंगल को, ये एंगल बाहर का एंगल है, तो क्या ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा? मतलब कि 63 जमा एक्स के, ठीक है, 63 जमा एक्स के होगा। अब ये बताओ जरा, ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने ये एंगल, ठीक है। अच्छा, ओहो, ए एम और ए डी ये बराबर था भाई, ए एम और ए डी ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने ये है तो इसके सामने ये है। इस एंगल की वैल्यू भी क्या 63 जमा एक्स हो जाएगी? बताइए। अब ये वाला जो एंगल है ये किसके बाहर है? इसके बाहर है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो इसके बाहर है। अगर ये एक्स है तो इसे कितना होना पड़ेगा? 63, तभी तो ये बाहर वाला एंगल 63 जमा एक्स होगा। तो हमें ये एंगल मिल गया कितने का? 63 का। ये मेरा आंसर होगा। देख लो, थोड़ा सा ज्योमेट्री भाई प्रॉपर्टीज का खेल है, जिसकी जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज वो उतने प्यार से सवाल सोल्व करेगा। जैसे बाकी चैप्टर में फॉर्मूले होते हैं, इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज, मतलब कौन कब बराबर है, कौन सा एंगल कितने का निकलेगा, ये वाली चीज़ें जितना अच्छे से आपको रिटेन रहेगा उतना अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। सवाल नंबर 18, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। कह रहा है इस डायग्राम में x की वैल्यू बता दो। ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है। तो चलो, हमने क्या कहा, मैंने कहा भाई इस वाली लाइन को आप आगे तक बढ़ा लो, ठीक है। इस वाली लाइन को हमने आगे तक बढ़ा लिया। जैसे ही बढ़ाया तो हमने देखा कि यार ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर है इन दोनों का। तो क्या ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा? तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस x की वैल्यू क्या होगी ये बताना, तो इस x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? अंदर वाले इन दोनों एंगल के बराबर। और अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या ये अच्छे से समझ में आती है बात? क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो। ओके है, समझ में आती है बात? चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। छोटा सा क्वेश्चन था, इसके बारे में बताइए आपका क्या विचार है। इसने कहा भाई दिए गए चित्र में ए बी कोण डी ए सी को 1/3 में बांटता है। ए बी जो है ये वाला, इस वाले एंगल को 1:3 में, मतलब कि इधर 1 है, इस वाले हिस्से को हम 3 बोलेंगे। अब हमें पता है कि ये पूरा 108 है, तो ये जो बचा हुआ हरा हरा पार्ट है ये कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 72 का। अब 72 को 1:3 में अगर मैं बांटता हूँ तो जरा आप मुझे बताओगे कि ये वाला एंगल कितने का माना जाएगा और ये कितने का माना जाएगा? तो 1:3 में बांटने का मतलब है 4 से आपने भाग किया, कितने पे गया? 18 पे। यानी कि इस एक की वैल्यू तो 18 है और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 54। और क्या कह रहा है, ए बी और डी बी बराबर है। ए बी बराबर है किसके? डी बी के। यानी कि इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने ये एंगल है, तो ये दोनों येलो येलो बराबर हो गए, ठीक। ये भी इक्वल है। अब देखो जरा, ये पूरा एंगल कितने का है, या फिर एक नॉर्मल सी बात देखो, ये बाहर का एंगल है तो ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये 108 है और ये 18 है, तो ये बचा हुआ कितने का माना जाएगा? तो आप कहोगे सर 90 का माना जाएगा। तो ये 90 मेरा सही जवाब हो जाएगा। बताओ, क्या आपको ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है? आसान सा ही लग रहा होगा, कोई ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं इसमें, मौज है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई जरा, क्या कहा गया इसमें देखो जरा। करेक्ट, त्रिभुज में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। ठीक है, बनाते हैं एक डायग्राम हम। ये लो ट्रायंगल, ये हमने ट्रायंगल बना लिया ए बी से, ए बी और सी। अब इसने कहा कि आप
BC को आपने बढ़ाया D तक, तो हमने कहा चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, और इसने कहा ACD जो है वो कितने का हो जाएगा, 108 का, ये एंगल 108 का। B जो है वो हाफ ऑफ A है, B जो है वो इसका हाफ है। अगर मान लो ये 2 है तो ये 2x है, तो ये सिंपली x होगा, ये बात कही गई। तो एंगल A की क्या वैल्यू होगी ये आपको पता लगाना। तो हमने कहा 108 जो है वो इन दोनों को आप प्लस कर दो, 3x 108 के बराबर है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 36। यानी कि आप कह सकते हो, ओहो रुको रुको, उसने तो a का मान पूछा था, a का मतलब 2x, और x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 36, तो हम कह सकते हैं 72 डिग्री आपका सही आंसर, यानी कि डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, पक्का पक्का क्लियर है क्या? तो ये है भाई आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आपने पता लगाना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। एक आसान सा क्वेश्चन दिया है मैंने, ज़्यादा मुश्किल मत समझना कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि भाई आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। उम्मीद है भाई वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर भी करना अपने मित्रों दोस्तों के बीच में, ठीक है। किसी प्रकार की कोई कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है, दिल खोल कर शेयर करें। और जो बच्चा न्यू है चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भाई हर वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। ट्रायंगल ही चलेगा, ट्रायंगल में काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट हैं, तो अभी हम ट्रायंगल को ही डिस्कस करेंगे, ठीक। तो कल एक नए टॉपिक के साथ कि भाई ट्रायंगल में हम और क्या पढ़ेंगे, तो कल मिलते हैं भाई, ठीक है। और कुछ दिन भाई आपकी जो क्लासेस होंगी वो भाई इसी प्रकार से चलेंगी। थोड़ा सा वक्त का ऐसा मुझे कहीं आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।